आमीन। थैंक यू सो मच। हमारे मुंह के अंगीकार के अनुसार हमारे लिए हो जाता है। आज की मैं आपको टेस्टिमनी बताता हूं। जब से हम यहां पे आए हैं, हमारा ये वाला स्क्रीन चल नहीं रहा था, और जैसे वर्शिप टीम ने, हम प्रार्थना कर रहे थे, कल भी काफी समय हम, भाई दक्ष भी आए, ब्रदर मनिंदर भी आए, हम करीब करीब 6 बजे तक यहां पे लगे रहे। हमने पूरा जोर लगा लिया अभी ये स्क्रीन चल जाए, लेकिन ये स्क्रीन नहीं चला। मैं कुछ और प्लान कर रहा था, एक नई तार वहां से डाल देते हैं, इसको कनेक्ट करेंगे उसके साथ, क्योंकि मेरे को ऊपर देखना पड़ता है घूम के, और वर्शिप टीम भी यहां से सॉन्ग इजीली पढ़ लेती है। तो आज जब हम आए तो हमने आराधना करनी शुरू की। प्रैक्टिस कर रहे थे, मैंने इनको बोला था 12:30 पहुंचना है, सारी टीम 12:30 पहुंच गई। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और हमारा प्लान था भी हम 1 बजे शुरू करेंगे, लेकिन हमने सिस्टम जो है वो चेंज किया है, इस करके 1 बजे शुरू नहीं कर पाए। लेकिन इन्होंने आकर आराधना करनी शुरू कर दी थी, प्रार्थना करनी शुरू कर दी, और वो स्क्रीन चल पड़ा प्रार्थना के दौरान। जब ये चुप हो गए, वो स्क्रीन बंद हो गया। तो मैंने इनको बोला आराधना करनी शुरू करें, चल पड़ेगा। इन्होंने आराधना करनी शुरू की, स्क्रीन 2 बार ब्लिंक किया और फिर चल पड़ा, अभी तक चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आराधना में छुटकारा है, आराधना में बंधन टूटते हैं, आराधना में काम होते हैं। एक विषय था जिसके ऊपर चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को बोला, ये तो कठिन बात है ना। कई बातें प्रभु यीशु मसीह उनको बोलते थे, उनके पल्ले नहीं पड़ती थी, उनके लिए कठिन थी। एक बार एक विषय था, वो था शादी का, और प्रभु यीशु मसीह कुछ उनको बता रहे, तो वो कह रहे भी बड़ी औखी गाल है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मनुष्यों से तो नहीं, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हमारा खुदा सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। हमारा खुदा सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हम स्क्रीन में पढ़ते हैं, ये घोषणा करते हैं, मैं घोषणा करता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो सारे हालातों के ऊपर जयवंत है, मैं उसमें आशीषित और सुरक्षित हूं। मेरे सिस्टर आप चेंज कर रहे हैं, रिमोट मेरे हाथ में एक्चुअली। अच्छा, मेरी आंखें उसके अनुग्रह को देखने के लिए और मेरे कान उसके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। मैं इस जगह से खाली नहीं लौटूंगा। मैं हर तरह की नकारात्मक बात का खंडन करता हूं। आशीष मेरे जीवन का हिस्सा है। मैं घोषणा करता हूं कि बाइबल में लिखे गए वायदे और आशीर्वाद मेरे लिए हैं। मैं सर्वोच्च परमेश्वर का बच्चा हूं। मैं आशीषित, भरपूर, माफ किया गया, बुलाया गया, तैयार किया गया, अभिषेक किया गया, ग्रहण किया गया और हर स्वर्गीय आशीष में शामिल किया गया हूं। मैं अंगीकार करता हूं कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को अपनी खुली आंखों से देखूंगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन, आमीन। जोर से बोले आमीन। आमीन का मतलब है जैसा हमने बोला वैसा हो जाए। आमीन। इंग्लिश में एक सॉन्ग है, सिर्फ 2 वर्ड्स है उसके, होली 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 आर यू लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, वर्दी इज द लैम्ब, worthy is the Lamb, you are holy। इतना गीत है, इतना ही है। गाएंगे सारे, खड़े होकर गाते हैं, फिर मैं इसका मतलब बताता हूं क्या है। मुझे पता थोड़ा सा मुश्किल होगा कईयों को, मेरी भी जुबान कम चलती है इंग्लिश में, पर हम कोशिश करते हैं। राइट, होली Holy are you, Lord God Almighty,
वर्दी इज द लैम्ब, वर्दी इज द लैम्ब, आदर के योग्य मेमना, आदर के योग्य मेमना। मेमना प्रभु यीशु मसीह को बोला गया जो वध हो गया था, जिसने हमारे लिए कुर्बानी दी, राइट। वर्दी इज द लैम्ब, वर्दी इज द लैम्ब, वर्दी इज द लैम्ब, यू आर होली, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy, holy, holy. बैठे। जब हम ये वर्ड बोलते ना, कदूस कदूस कदूस, पवित्र 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 पवित्र, तो हम परमेश्वर जो है उसको बोलते हैं, प्रभु तू पवित्र है, यू आर होली होली होली। जो बाइबल में वर्ड होली यूज किया गया, या एक्चुअली ये इब्रानी भाषा का शब्द है। इब्रानी, उर्दू में हम क्या बोलते हैं? कदूस, हिंदी में बोलते हैं पवित्र, इंग्लिश में बोलते हैं होली। अब कदूस जो वर्ड है, ये इसकी जो रूट्स हैं, जो पुरानी जो इसकी जड़ें हैं, वो कादोश 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 है ना, तो वो कदूस बन गया। इब्रानी भाषा का वर्ड है कदूस। जब बाइबल लिखी गई तो जो वर्ड यूज किया गया, ये वही ओरिजिनल वर्ड था जिसको हम KADOSH कहते हैं, कादोश कादोश कादोश, राइट। इससे पहले कि हम परमेश्वर के कलाम की ओर आए, संडे स्कूल के बच्चे नीचे जाएंगे और मेरी एक जरूरी अनाउंसमेंट है, वो चर्च के बाद मैं करूंगा। सो बच्चों के रिगार्डिंग है, और हम बच्चों के लिए, संडे स्कूल के लिए प्रार्थना करते हैं, संडे स्कूल टीचर के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद फिर हम परमेश्वर के कलाम की ओर आएंगे। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर प्रभु, आपके सामने अपने स्वरों को झुकाते हैं, आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं, आपके नाम को मुबारक कहते हैं, आपके गुण गाते हैं पिता परमेश्वर। बहन शिफा के लिए प्रभु खुदा बाप, जिन्होंने एक बड़ा काम प्रभु शुरू किया है इस मिनिस्ट्री में, वो है संडे स्कूल, बच्चों की परवरिश, मसीह में बच्चों को चलाना। पिता परमेश्वर, मैं इस संडे स्कूल की मिनिस्ट्री को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से बरकत देता हूं, आशीष देता हूं, ब्लेस करता हूं। और प्रभु आप इन बच्चों का निर्माण करें पिता परमेश्वर, ताकि ये आपके लिए एक बड़े योद्धा बने। मैं छोटे बच्चे से लेके, अलाइजा से लेके यहां पे एबेनेजर तक, हर एक बच्चे को मैं यीशु के लहू में ढांपता हूं। अलाइजा, होप, सियोना, विहान, बड़ी सियोना, एबेनेजर और जितने बच्चे यहां पे आने वाले हैं, उनको मैं आपके लहू में ढांपता हूं। और पिता परमेश्वर, ये एक बड़ी सेना बन जाए जो आपके लिए यूज हो। एक बड़ा रिवाइवल प्रभु इनके द्वारा, इनके स्कूलों में आए प्रभु जी। और मैं इस मिनिस्ट्री को, लिंक शालोम संडे स्कूल मिनिस्ट्री को ब्लेस करता हूं, और बहन को ब्लेस करता हूं। और प्रभु आप इन पे अपना अनुग्रह करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। बच्चे जा सकते हैं। जो लोग नए आए हैं उनका स्वागत। भाई, आपका नाम क्या है? तजिंदर। अच्छा, आपका नाम तजिंदर है। अच्छा, आपको पहली बार देख रहा हूं, आपसे बात हुई है ना? अच्छा, वहां पे आप आए थे इस चर्च में। ओके ओके ओके, गॉड ब्लेस यू, और खुदा आपको बहुत बरकत दे। और आपका स्वागत है एक बार फिर।
प्रभु के नाम को महिमा देते हैं। मैं बात कर रहा था होली होली होली, पवित्र पवित्र पवित्र। बाइबल में दो तरह से पवित्र वर्ड को यूज किया गया है। एक वर्ड है राइचसनेस, जिसको धार्मिक, धर्म के काम करने वाले, या परमेश्वर कौन है? पवित्र है और वो राइचस है ना, धर्मी पिता है वो, ऐसे बोलते हैं हम। मॉरली जो अच्छे काम करता है, जो सिर्फ अच्छे काम नहीं, लेकिन हम पवित्रताई को एक करैक्टर समझते हैं जो किसी इंसान का है, राइट? वो हमारा भी हो सकता है, वो परमेश्वर का भी हो सकता है, पवित्र। यहोवा ने बोला जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी सबको पता है। इसका मतलब एक हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हमने पवित्र बनना है, राइट? लेकिन बाइबल इस वर्ड को, कदूस वर्ड को, एक और तरह से भी शो करती है, और वो है मंदिर में रखे गए बर्तन जिनको पवित्र किया गया। अब वो तो मॉरली पवित्र नहीं, मतलब अपने आप को कह नहीं सकते ना, दे आर निर्जीव हैं वो, है ना, निर्जीव हैं। अब परमेश्वर ये नहीं बोलेगा बर्तनों को जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी बनो, बोलेगा? लेकिन हम उनको पवित्र बर्तन बोलते हैं। मंदिर में रखे गए जो परमेश्वर के हैकल के अंदर रखे गए जो मर्तबान थे, जो आर्क था, जो सामान था, उनको पवित्र सामान बोला गया, है ना, पवित्र बोला गया। लेकिन वो मॉरली उनके साथ कोई लेना देना नहीं पवित्रताई का। यू गॉट माई पॉइंट? समझे मेरी बात? बाइबल जब कदूस वर्ड यूज हुआ, दो तरह से वर्ड यूज हुआ। एक वर्ड है अलग किए गए। क्या मतलब? सेपरेटेड, है ना, जिसको हम कहते हैं चुनकर अलग कर दिए गए, उसको बोलते हैं पवित्र। कदूस का मतलब, अगर इसका रूट वर्ड पढ़े तो उसका मतलब है अलग किया गया। लेकिन दूसरा रूट वर्ड जो है वो है एक करैक्टर, एक परमेश्वर के अंदर एक एलिमेंट है, वो है उसकी पवित्रताई, जो हमारी मोरालिटी के साथ, हमारे स्वभाव के साथ, हमारे चरित्र के साथ जुड़ा हुआ है, पवित्रताई, राइट? मेरी बात समझ गए कि नहीं? दो तरह से पवित्रता का वर्ड है, एक अलग किया गया, एक धर्म के काम करने वाला, जहां पवित्र या कह लो धार्मिकता में खड़ा किया गया, वो पवित्रता ही है। उसका मतलब पवित्रता ही है। हम दोनों ही हैं, हालेलुया, हम दोनों ही हैं। हम परमेश्वर की पोजेशन भी हैं, उसकी वस्तु भी है, और परमेश्वर जैसे भी हैं। आमीन। एक वर्ष पढ़ते हैं, फिर उसके ऊपर मनन करेंगे, और मेरा विश्वास है कि इस वर्ष के द्वारा हमारे नजरिए जो है वो चेंज होंगे। मैं जब इस वर्ष को पढ़ता हूं तो मैं अपने आप को इस वर्ष के अकॉर्डिंग खड़ा करने की कोशिश करता हूं। मैं सोचता हूं कि मेरे को ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। सिस्टर पढ़ना पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसकी 9 से 12 पढ़ दीजिए। पहला पतरस अध्याय 2 9 to 12। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। आमीन। 12 तक पढ़ दे, लास्ट ही पढ़ दे।
अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वह तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वह तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। आमीन। ये पतरस के द्वारा लिखा गया पत्री है जो उसने कलीसिया के नाम लिखी, राइट। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह जी ने उस समय अपने चेलों को चुना और वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे। कौन से थे? अनपढ़ लिखा है। पतरस मछलियां पकड़ने वाला, यूहन्ना उसका साथी, फिलिप्पुस उन्हीं के गांव का, उसी क्लास में से, और मोस्टली लोग मत्ती को छोड़ के और लूका को छोड़ के मोस्टली लोग जो थे वो अनपढ़ थे। कौन थे? अनपढ़ थे। परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि वो बुद्धिमानों को, समझदारों को शर्मिंदा करें। परमेश्वर ने जगत के निकम्मों को चुन लिया ताकि जो हैं उनको शर्मिंदा करें। परमेश्वर ने जगत के अनपढ़ों को चुन लिया ताकि जो पढ़े लिखे हैं उनको वो शर्मिंदा करें। परमेश्वर ने ना चीजों को चुना ताकि जो कुछ अपने आप को चीज समझते हैं परमेश्वर उनको शर्मिंदा करे। कारण, पतरस यहां पे एक पत्री लिख रहा है और उसमें कहता है कि, मैं दोबारा पढ़ता हूं वर्स 9, तुम एक चुना हुआ वंश हो। सिस्टर ये वाली स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देना, वर्स 9 ओनली, इसको बड़ा कर देना, इसको हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। वर्स 9, पहला पतरस 2:9। ठीक है, थैंक यू। तुम एक चुना हुआ राजवंश हो। मैं सुबह बात कर रहा था और भाई अनमोल से मैं बात कर रहा था और मैं कह रहा था कि परमेश्वर, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने सिर्फ अनपढ़ों को चुना, परमेश्वर ने पढ़े लिखे को भी चुना। ऐसा नहीं है। पतरस के लिए लिखा गया है कि वो पढ़ा लिखा था, है ना। सॉरी, पौलुस के लिए लिखा गया कि वो पढ़ा लिखा था। उसने गमलीएल से क्या ली? उसने शिक्षा ली, पढ़ा लिखा था। लेकिन पतरस नहीं था। और मैं सुबह बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि परमेश्वर ने उन अनपढ़ों को अपने पास रखा। प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल तक उनको ट्रेनिंग दी और उसके बाद बोला जाओ अब जाके मेरा प्रचार करो। पौलुस प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा ही नहीं कभी 3.5 साल में। एक मैंने बुक पढ़ी, वहां लिखा है कि पौलुस कभी प्रभु यीशु मसीह को मिला ही नहीं। जिसने इस बाइबल की मैक्सिमम पत्रियां लिखी वो कभी मिला ही नहीं प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन प्रभु ने उसको भी यूज किया। मैं जो आज आपसे बात करना चाहता हूं, आई डोंट नो आप किस कैटेगरी में हैं, लेकिन एक कॉमन बात आपके लिए है। वो क्या है? अब एक बात नहीं है, बहुत सारी बातें लिखी हैं एक ही वर्ष में। तुम, पहली बात क्या है? अब मुंह से बोलें, तुम चुना हुआ राजवंश हो। आमीन। वर्स 9, है ना। चुना हुआ वंश, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने इज़राइल कौम को चुना और परमेश्वर ने उनको अलग किया, राइट। हम इज़राइल को होली कहते हैं, होली इज़राइल। हम इज़राइल की धरती को होली लैंड कहते हैं, राइट। लेकिन आप अगर वहां पे जाएंगे, यहां बैठे पता लगता है वहां होलीनेस वाली कोई बात ही नहीं है। उनकी पार्लियामेंट में मैं देख रहा था
ये जो रंग बिरंगे झंडे वाले हैं वहां बैठे हुए हैं अंदर, उनकी पार्लियामेंट में उनके डिसीजन मेकर ये रंग बिरंगे झंडे वाले बैठे हुए हैं वहां पे। यू गॉट माई पॉइंट? होलीनेस कहां है? फिर भी खुदा कहता है होली हो। क्यों बोला? जो मैंने पहली बात बोली, अलग किए गए लोग हैं वो। आमीन। दो तरह से। पहला, होली का मतलब है अलग किए गए, खुदा ने उनको चुन के अलग किया। और यहां पे लिखा है तुम चुने हुए हो, इसका मतलब है तुम पहले अलग किए गए हो। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, हम अपने पापों में, गंदगी में, हम अंधकार के कामों में लुप्त थे, बुरे कामों में हम लुप्त थे। बाइबल कहती है, कोलोसियंस को पौलुस ने पत्र लिखा, उसने बोला पहले तो तुम अंधकार की संतान थे। किसकी संतान थे? अंधकार की। और अब तुम पे कृपा हुई है, अब तुम चुने हुए लोग हो, अलग किए गए लोग हो, इस करके ज्योति की संतान के समान चलो। आमीन। पहली बात, अलग किए गए लोग हैं। आप प्रभु यीशु मसीह में अलग किए गए लोग हैं। आपका चाल चलन, आपका चलना फिरना, उठना बैठना, बातचीत करना कैसा होना चाहिए? अलग दिखना चाहिए, दुनिया की तरह नहीं। मैं वचन को जब पढ़ता हूं तो इसकी, अगर हम पहले के चैप्टर को शुरू करें, वहां लिखा है तुम में डा, झगड़े, निंदा, चुगली, बैर भाव नहीं होने चाहिए। तुम अपने कामों से दिखाओ कि तुम चुने हुए हो। आमीन। और इसकी अगली आयत लिखा है कि लोग तुम्हें तुम्हारे कामों के करके बुरा ना कहें, वे बुरे लोग हैं। अलग किए गए, दुनिया की तरह नहीं हम चल सकते। हम में निंदा, चुगली, बैर, विरोध, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूं, मैं अपने मुंह के ऊपर काम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं। नोबडी इज परफेक्ट। प्रभु यीशु मसीह के साथ पतरस था, क्या वो परफेक्ट था? आंसर है नहीं। पौलुस था, क्या परफेक्ट था? आंसर है नहीं। पूरे ब्रह्मांड में एक ही मनुष्य हुआ जो, जिसको हम परफेक्ट मैन कहते हैं। वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। लेकिन हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। वो क्या है? कि तुम चुना हुआ वंश हो। बोले, मैं चुना हुआ वंश हूं। तो अगर आप चुने हुए वंश हैं, तो आपके काम, आपकी बात, आपका चलना, आपका फिरना, आपका रवैया, आपका बोलना कैसा होना चाहिए? चुने हुए वंश की तरह, अलग किए हुए वंश की तरह। आमीन। इजराइल को खुदा ने अलग किया, और आज तक चाहे इजराइल बुरे बुरे काम करता रहा, खुदा ने इजराइल को आज तक संभाल के रखा हुआ है। आप इस चीज को मानते हैं? 1948 में इजराइल दोबारा बना, मेरे ज्ञान के अनुसार 1948 में। कितने 100 साल तक इजराइल का नाम ना पूरे देश के कई नक्शे पे नहीं था, नाम भी नहीं था इजराइल का। खुदा का कलाम कहता है, इशाया की किताब, क्या एक दिन में कोई नेशन, कोई देश पैदा हो सकता है? एक दिन में? खुदा कहता है मैं कर सकता हूं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो नाटो की जो कंट्रीज है, जो जिसमें सारे पार्ट, उन्होंने निर्णय लिया कि इजराइल देश को हम एक नाम देंगे। कौन करने वाला था? यहोवा परमेश्वर। चुने हुए लोग। अगर हम बुराई करें, अगर हम भलाई ना करें, अगर हम चुगली, निंदा, बैर, विरोध करें, दुनिया की तरह हम रहें, जिए, दुनिया की तरह हम चलने की कोशिश करें, एक बात याद रखें, खुदा की निगाह हमारे ऊपर हमेशा रहती है, क्योंकि हम चुने हुए हैं। और हम उस स्टेट में लगातार नहीं रह सकते, नहीं बने रह सकते। एक इंसान के जीवन में 2 तरह की स्टेज मैंने जो रिसर्च की वो आती हैं। कितनी? 2 तरह की। जब वो प्रभु को नहीं जानता था और प्रभु का अनुग्रह हुआ और प्रभु ने उसको वहां से खींच लिया, जिसमें लिखा है तुम पहले अंधकार की संतान थे। हमारे जीवन में, अब मेरे साथी हैं, साथी हैं मेरे, अब है ना, हमारे जीवन में
चाहे हम मसीही परिवार में पैदा हुए, चाहे हम मसीही परिवार में पैदा नहीं भी हुए, हर इंसान के जीवन में दो स्टेजेस आती हैं। वो जब उसका प्रभु के साथ कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है और वो प्रभु को कभी नहीं जानता, कभी नहीं देखा उसने प्रभु को, उसके कलाम को कभी नहीं सुना, और परमेश्वर ने उस इंसान को पकड़ा, उस पे अनुग्रह किया और अपने साथ ले लिया। पहली स्टेज वो है। लेकिन दूसरी स्टेज, जब प्रभु ने हमको पकड़ लिया, हमको ले लिया अपने पास, हो सकता है हम प्रभु के साथ रहते हुए भी वो भेड़ की तरह, कौन सी, जो कभी इधर कभी उधर कभी इधर, हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढती फिरती है, भागती फिरती है और खुदा से अलग होती जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है। ऐसे हो सकता है हम रहें। पहली स्टेज में प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना और अपने पास ले आए, लेकिन अब हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसमें स्थिर बने रहें। आमीन। परमेश्वर का कलाम कहता है तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। कैसे बुलाए गए हो? आजाद होने के लिए बुलाए गए हो। इसलिए अब इस स्वतंत्रता में बने रहो। आमीन। हमने इस स्वतंत्रता, प्रभु ने हमें बुलाया, हो सकता है प्रभु में आने के बाद भी हमसे पाप होते हो सकता नहीं होते हैं, होते हैं ना। प्रभु ने बोला जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो, लेकिन मैं सही बताऊं, हम प्रभु जैसे नहीं बन सकते। आप इस चीज को मानते हैं? प्रैक्टिकल बात है ना ब्रदर, इज इट प्रैक्टिकल? प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरे जैसे बनो, क्या हम बन सकते हैं? हमसे नहीं बन सकते। परमेश्वर को हमारी कमियों का, परमेश्वर को हमारी हैसियत का, क्या भी बोलूं, औकात का पता है कि हम नहीं बन सकते। इस करके परमेश्वर कभी भी वो चीज हमारे ऊपर नहीं थोपता या हमें उस चीज के लिए दंडित नहीं करता जो उसको पता है ये नहीं कर सकता। अब मैं अपने बेटे को बोलूं भी गाड़ी ड्राइव कर, क्योंकि मैं गाड़ी ड्राइव करता हूं। प्रभु ने बोला जैसे मैं हूं वैसे तुम भी बनो, तो मैं एबेनेजर को बोलूं चल गाड़ी ड्राइव कर, मेरे को उसका पता है और मैं उसको पीटने शुरू कर दूं गाड़ी ड्राइव क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा तुम, मेरे को उसका पता है कि वो नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि वो मेरे जैसा बने, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको बोलूं चल गाड़ी ड्राइव कर। यू गॉट माई पॉइंट? मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। परमेश्वर को आपकी हैसियत का पता है कि आप उस लेवल तक नहीं जा सकते। इसी करके प्रभु यीशु मसीह आपके और परमेश्वर के बीच में खड़े, ताकि जो काम आप नहीं कर सकते वो प्रभु ने हमारे लिए पूरे किए हैं। आमीन। यू गॉट माई पॉइंट? मैं अपने काबिलियत से वहां तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो मेरी काबिलियत कौन है? मेरा प्रभु है। खुदा का कलाम कहता है जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं सामर्थ्य होता हूं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ मेरे में कार्य करती है। आमीन। सो अगर आप प्रभु में चलते हैं तो एक बात याद रखें, आप उस स्टेट में लगातार नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आपको वहां पे तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी, आप दिल से पीड़ित होंगे, आपको दिल से गिल्ट आनी शुरू हो जाएगी। यू गॉट माई पॉइंट? पहली स्टेज वो है जब परमेश्वर, हम प्रभु को नहीं जानते थे, हम अंधकार की संतान थे और परमेश्वर ने हमें बाहर निकाल लिया, पहली स्टेज। लेकिन दूसरी स्टेज ये है कि अब हम जब परमेश्वर को जानते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हो सकता है कि हम पाप करें, लेकिन हम उस स्टेट में लगातार नहीं रह सकते। इसीलिए परमेश्वर का कलाम कहता है जो मसीह में जन्मे हैं वो पाप नहीं कर सकते, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। और खुदा का कलाम कहता है अगर हम पाप करते रहे तो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, उसके लहू को हम अपने पैरों के नीचे रोनते हैं। हम उस स्टेट में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हम अलग किए गए हैं। हालेलुया। इज़राइल ने लगातार परमेश्वर के सामने बुराई की। आप बाइबल पढ़ लें, आदम से लेके
जब इजराइल बना याकूब तक, उसके बाद मिस्र में गया, खुदा को भूल गए। मिस्र से बाहर आए, खुदा को थोड़ी देर याद रखा। जब यहोशू मर गया, फिर खुदा को भूल गए, फिर थोड़ी देर याद रखा, फिर भूल गए, फिर थोड़ी देर याद रखा, फिर भूल गए, लेकिन खुदा नहीं भूला। हालेलुया। हम ऐसे होते हैं, लेकिन हमारा टच खुदा के साथ हमेशा लगा रहता है। आमीन। लेकिन अब हम जब प्रभु यीशु मसीह में हैं, एक बात याद रखें, आप चुने हुए राजवंश है। आमीन। आप लगातार उस बुराई में नहीं रह सकते। अगर हम इस कलाम को शुरू से पढ़ें, लिखा है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डा और निंदा दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हमने पीछे नहीं जाना, आगे की ओर जाना है। यू गॉट माई पॉइंट? क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हालेलुया। अब जब प्रभु की हमने कृपा का स्वाद चख लिया, हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो नहा चुका उसको पांव धोने के सिवाय और कुछ धोने की जरूरत नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए, हम उसमें जब आ गए हैं, तो हमें अब एक काम करना है कि हम उसमें बढ़ते चले जाएं। आमीन। अगर हमसे गलती होती है, हमेशा प्रभु के सामने, मैं ये नहीं कहता, तो खुदा कलाम कहता है, क्या हम बार बार पाप करते रहें और परमेश्वर के लहू को अपने पैरों के नीचे रोलें? खुदा कलाम कहता है, कभी नहीं, कदापि नहीं। ग्रेस का मतलब ये नहीं कि हम बार बार पाप करें, लेकिन ग्रेस का मतलब ये है कि परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर हम विश्वास करें और उसमें बढ़ते चले जाएं। आमीन। तुम्हें एक चुना हुआ वंश हो। आमीन। अलग किए गए लोग हो। इज़राइल के लिए भी है, हमारे लिए भी है। याद रखेंगे बात ये। दूसरी बात, लंबा हो जाएगा, तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो। इंग्लिश में लिखा है रॉयल प्रीस्टहुड। पहली बात, जब वर्ड राज पदधारी या रॉयल आता है, इसका मतलब है, मेरे मन में एक पिक्चर आती है जिसमें एक राजा है, राजा राजवी होगा, मतलब जो महल में राजा होगा तो उसका राज्य होगा एक, राइट। और यहां पे लिखा गया है तुम राज पदधारी। इसका मतलब यह है, हम एक बादशाहत में हैं। आमीन। हम एक किंगडम में हैं। मेरी बात समझ गए? बड़ी बात लगती है ना ये, कि मैं एक राजपदधारी कहां पे हूं, लेकिन बाइबल आपको कहती है कि आप राजपदधारी हैं, रॉयल। और जब रॉयल की बात आती है, हमारी कनाडा में सबसे जो टॉप पुलिस कौन सी है, टॉप लेवल की पुलिस कौन सी है? RCMP, रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस, है ना। सबसे टॉप की वही है ना, लाल वर्दियों वाले, है ना, रेड पहनते हैं वो। खुदा कहता है तुम राज पदधारी याजकों का समाज हो। पहली बात, हमारे नाम के आगे रॉयल लगा हुआ है। तो अगर मैं रॉयल हूं, तो इसका मतलब मेरा कोई राजा भी है। तो राजा किसको बोला गया है? यीशु मसीह को। अब मैं, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, तो उन्होंने क्या प्रचार करना शुरू किया? स्वर्ग का राज्य। इसका मतलब वो किसी राज्य के लिए आए थे, जिसका राजा कौन था? प्रभु यीशु मसीह खुद। और हमें बोला गया कि तुम उसी राज्य के रॉयल याजक हो। पहली बात, अपने साथ वर्ड रॉयल लगाना। आप है, आपको बोला गया रॉयल हो। तो फिर हमारा चलना फिरना, उठना बैठना भिखारियों के समान नहीं, रॉयल होना चाहिए। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि अगर हैसियत नहीं है तो जाके BMW और जगुआर खरीद लो, नहीं। खुदा आपको देगा, लेकिन आपकी मर्जी के अनुसार।
कल मेरे को बहन मोनिका क्वेश्चन पूछ रही थी और मेरे को बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन वो। उन्होंने बोला कि खुदा ने बोला जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे, इस पहाड़ से कहोगे यहां से उखड़ और समुद्र में जा गिर, तो वो उसके लिए हो जाएगा। क्या हम आम के पेड़ को बोल सकते हैं अभी सेब दे विश्वास से? मैंने बोला अभी तेरे को जरूरत है खाने की सेब, फिर सेब के पेड़ के पास जा। खुदा को पता है तेरे को भूख लगी हुई है, तो परमेश्वर को पता है कि ये आम उसकी भूख मिटा सकता है, तो खुदा आम ही देगा ना। फिर जब आसमान से मन्ना गिराने का समय था तो खुदा ने मन्ना भी गिराया, और जब बोने का समय था तो खुदा ने बोला खेती करो। राइट? इसका मतलब ये नहीं मैं दुआ करनी शुरू कर दूं कि मैं तो काम नहीं करूंगा, आसमान से मन्ना गिरे तो ही मेरा विश्वास है मन्ना गिरे। लेकिन क्या आपको उसकी जरूरत है? अगर है तो आप इस आम के पेड़ को बोलोगे सेब दे, तो वो सेब भी देगा। हालेलुया। जरूरत जब याजक की बात आती है, ना, याजकों का काम था परमेश्वर की हैकल में सेवा करना। और जब बंटवारा हुआ इजराइल का, तो खुदा ने याजकों को कोई हिस्सा नहीं दिया, लेवी को खुदा ने कोई हिस्सा नहीं दिया। याकूब के कितने बेटे थे? 12। याकूब के हम कितने गोत्र बोलते हैं? कितने वंश हैं याकूब के? 12। और जब खुदा ने उस जमीन को दिया उनको भी, ये जमीन तुम्हारी है, तो खुदा ने उस जमीन के 11 हिस्से किए, 12 नहीं किए। याजकों को बाहर रखा गया, याजकों को कोई जमीन का हिस्सा नहीं मिला। और जब हम कहते हैं हम राजपदधारी याजकों का समाज है, इसका मतलब मेरा हिस्सा कोई नहीं। इसका मतलब क्या? मेरा हिस्सा कोई नहीं है। अगर आप उस कलाम को पढ़े ध्यान से, वहां लिखा है परमेश्वर ने मूसा को बोला लेवी वंश का इस जमीन में कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन जो बाकी के 11 वंश हैं वो अपनी कमाई का सारा दशमांश इसको देंगे। और लेवी के पास पता कितने हिस्से हो गए थे? 11। यू गॉट माई पॉइंट? खुदा ने उसको भी कम नहीं छोड़ा। अगर हम कहते हैं कि हम याजकों का समाज हैं और रॉयल हैं, तो इसका मतलब अगर हम रॉयल हैं तो हमारी जो रिक्वायरमेंट, जो जरूरतें हैं, वो कहां से पूरी होनी चाहिए? शाही खजाने से। यू गॉट माई पॉइंट? हमारी जरूरतें, अगर एक राजा ने मंत्री रखा, अगर एक राजा ने याजक रखे, या कह लो पंडित रखे, तो ऐसा नहीं है वो बोलेगा भी पंडित हो चलो खेती करो जाके, फिर कमाओ तो खाओ। बोलेगा ऐसे? नहीं बोलेगा। हम सब, मैं पास्टर हूं तो मैं कहता हूं, आप भी, बाइबल कहती है आप भी याजकों का समाज हो। आपकी जरूरतें परमेश्वर अपने शाही खजाने से पूरी करेगा। आमीन। आप ये बात करना शुरू करें परमेश्वर से। परमेश्वर, आपके कलाम में लिखा है कि तुम चुना हुआ वंश हो, और आपने इजराइल को हजारों साल बाद भी आज खड़ा कर दिया। आज भी वो होली नेशन है। आप बोले मैं चुना हुआ वंश हूं। आमीन। अगर परमेश्वर ने इजराइल को आज भी खड़ा कर दिया, सबसे ज्यादा साइंटिस्ट इजराइल में से निकलते हैं, सबसे ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम तगड़ा उन्हीं का है। थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स इजराइल के ऊपर फेंकी एक समय में। उनका एयर डिफेंस सिस्टम उन मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर देता है। अमेरिका के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। चुना हुआ राजवंश। ये जो हम पेन ड्राइव यूज करते हैं, ये डाटा यूज करते हैं, ये सारा इजराइल से बनता है। इजराइल उसको रिसर्च करता है, पेटेंट बनाता है, पेटेंट जिनको कमर्शियल लैंग्वेज आती है, पेटेंट करता है, फिर पेटेंट को आगे बेचता है। और सारी जिंदगी जो भी बंदा वो टेक्नोलॉजी यूज करेगा उसको इजराइल को पे करना पड़ेगा। तुम चुना हुआ वंश हो। आमीन। तुम चुना हुआ,
ये बात बोलनी शुरू करनी है। और जब हम ये बात बोलनी शुरू करेंगे, खुदा हमें भी उस चुना हुआ वंश की तरह ही फिर डील करेगा, क्योंकि हमें पता है कि हम चुना हुआ वंश हैं। आमीन। हमेशा ये बात बोलनी है, मैं चुना हुआ वंश हूं। दूसरा, शाही याजकों का समाज। समाज एक बंदे से नहीं बनता, समाज अलग अलग लोगों से एक समाज बनता है, एक कम्युनिटी बनती है। हम अकेले अकेले तो है ही हैं याजक, एज ए कम्युनिटी हम रॉयल प्रीस्ट बन जाते हैं। आमीन। हमारी जरूरतें शाही खजाने से पूरी होती हैं। जहां पे यहोवा राजा है, लिखा है यहोवा राजा है, वो राज्य करता है, यहोवा राजा हुआ है, ऐसा लिखा है। हम रॉयल प्रीस्ट है। आमीन। और तीसरी बात, आगे क्या लिखा है? तुम चुना हुआ समाज, राजपक्षधारी और पवित्र लोग। अब वो वर्ड जो मैं पहले बोला था, अब दो वर्ड यूज हो गए। चुना हुआ तो पहले पवित्र है, जिसको हम कहते हैं कदूस। अब ये कौन सा चुना हुआ? अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ें तो दो वर्ड्स जो है प्रभु वहां पे यूज किए गए हैं। मेरे पास यहां पे लिखा हुआ है, होली नेशन, अलग चुना हुआ समाज। और वर्ड दूसरा यूज किया गया है, गॉड्स स्पेशल पोजेशन, परमेश्वर की निज प्रजा। हिंदी में परमेश्वर की निज प्रजा। मुझे लगता है बाहर शायद डोर खुला है, उसका क्या तो नहीं हो रहा है ये? ओके। होली नेशन। अब अगर मेरे को कोई बोले भी, क्या तू अपने आप में नेशन है? क्या तू अपने आप में, ब्रदर दक्ष देखना, आप में भी ट्रबल शूट कर सको इसको, क्या तू अपने आप में नेशन है? मैं बोलूंगा यस, मैं हूं। परमेश्वर का कलाम ये कहता है बे मैं हूं। ब्रदर दक्ष बाहर गए तो बंद हो गया। कल ये स्क्रीन उल्टी हो गई थी और हम 6 घंटे के करीब लगे रहे, मैं, भाई वरिंदर, भाई मनिंदर और अनमोल भी बाद में लेट आया थोड़ा सा। चलो, बड़ा हमने काम किया। और ब्रदर दक्ष की ये स्क्रीन ना उल्टी हो गई, ऐसे मतलब अपसाइड डाउन हो गई ये स्क्रीन। जैसे आप पढ़ रहे हैं ना, उल्टा हो गया था मतलब। तो बड़ा परेशान दक्ष, पंगा पे आ गया भाई। कितनी देर तक स्ट्रगल करता रहा, मेरे को पता था ये ठीक कर देगा। तो मैंने इसको कुछ नहीं बताया। मैंने बोला भी, मैंने गूगल देखा, मैंने बोला भी ये मुझे लगता है भी एक बटन दबाना है, वो बटन दबा, वो भी हमने दबाया, रिमोट सारा कुछ ट्राई कर लिया। तो मैंने इसको अकेला छोड़ दिया। मैंने बोला मैं कुछ नहीं करूंगा, ये अपने आप कर लेगा, मुझे पता था ये कर लेगा। थोड़ी देर बाद मैं अंदर आया, स्क्रीन देखी सीधी, मैं कैसे हुई? तो जो इंटरनेट पे नहीं था ना, वो दक्ष ने सीधा कर दिया था। तो मैंने इसको बोला, मैं कहा मेरे को पता था, इस करके मैंने ज्यादा टेंशन नहीं ली, मेरे को पता था भी ये तेरे हाथ में है रिमोट, तू कर देगा इसको। है ना? सो खुदा का धन्यवाद है। हम कहां पे थे? होली नेशन, है ना? तुम होली, पवित्र प्रजाओ। पहली बात मैंने बोली थी, तुम अलग किए गए प्रजाओ। अब ये जो बात है पवित्र प्रजाओ, ये दूसरा वाला वर्ड है कदूस, जिसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर धार्मिकता है। आमीन। तुम बुराई में नहीं रह सकते। जैसे परमेश्वर पवित्र 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 है, वैसे तुम हो। इसका मतलब क्या है? यशायाह की किताब में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सामने जो सराफीम है, जो सराफीम मतलब जो फरिश्ते हैं, वो सिर्फ एक वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पवित्र पवित्र पवित्र। मैं सोच रहा था कि परमेश्वर बोर तो नहीं हो जाता होगा अगर मेरे सामने कोई बंदा बोली जावे, जो मेरा नाम है कुछ भी लिखे, पवित्र 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 पवित्र। मैं कहूँ बस करो, सुन लिया,
है ना, ऐसे ही है ना। तो परमेश्वर ही हमारी तरह ही है ना। फिर परमेश्वर ने वो बंदे क्यों रखे हुए हैं वहां पे, वो क्रिएचर्स क्यों रखी हुई हैं वहां पे, जो हमेशा पवित्र पवित्र बोलती हैं और सदियों से बोल रही हैं। और परमेश्वर का कलाम ये कहता है रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में, कि परमेश्वर के सामने वो जो 24 प्राचीन है वो भी अपने ताज रख देते हैं उसके सामने, मेमने के सामने। वो भी कहते हैं पवित्र 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 पवित्र। परमेश्वर उनको बंद क्यों नहीं कराता, भी चुप कर जाओ, बस करो, बहुत सुन लिया मैं, है ना। अगर मैं भाई विकास को बोली जाऊं कुछ भी, गाड़ी बहुत चंगी है, गड्डी बहुत चंगी, गड्डी बहुत चंगी, गड्डी ठीक है चंगी है, फिर गड्डी बहुत चंगी है, गड्डी बहुत वधिया, गड्डी बहुत वधिया, पक जाऊगा। पैसा बस नहीं करते, ठीक है वधिया तो की करिए हुण, की किता जाए तो की हो सकता। फिर मैं कहूँ गड्डी बहुत वधिया। अगर परमेश्वर के सामने बोली जाओ पवित्र 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 पवित्र, प्रभु को ठीक है, मैंने पता, आई एम, बस कर। लेकिन प्रभु कभी नहीं कहता बस कर। खुदा कभी नहीं बोलता बस करो, कहता है खुदा, बल्कि हमें कहता है तुम भी बोलो पवित्र पवित्र। पवित्र का मतलब है प्रभु तू पवित्र है लेकिन सबसे अलग है, तू पवित्र है लेकिन सबसे सुंदर है, तू पवित्र है लेकिन तेरे काम अनोखे हैं, तू पवित्र है, तू प्यार करने वाला, तेरा प्यार अनोखा है, अलग है दुनिया से, तू पवित्र है, तेरी सामर्थ्य अनोखी है, तू पवित्र है, तेरे काम करने का तेरा न्याय अनोखा है, तू पवित्र है, जो मर्जी साथ में जोड़ दो, तू अलग, तू अलग, तू पवित्र। और वो क्रिएचर्स उसकी जब महिमा को देखते हैं, प्रभु वो तूने सुंदर बनाया, प्रभु उसको तूने सुंदर बनाया, उसको तूने ऐसा बना दिया, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। हालेलुया। तो खुदा कहता है, खुदा के कामों की इतनी ज्यादा लंबी लिस्ट है, खुदा कभी बोर ही नहीं होता, कहता बोली जाओ पवित्र क्योंकि मैं हूं। आमीन। यू गॉट माय पॉइंट। वो नेवर एंडिंग है। यूहन्ना की किताब में लिखा, अगर प्रभु यीशु मसीह के काम इस पुस्तक में लिखे जाते तो समुद्र का सारा पानी अगर स्याही बना दिया जाता, और जितने इस दुनिया में वो पेड़ पौधे हैं उनको कलम बना दिया जाता, तो भी नहीं लिखा जाता, कम पड़ जाता पानी भी। अगर हम कहते हैं ना पवित्र 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 पवित्र, तो इसका मतलब है हम उसकी भलाइयों को, उसकी चंगियाइयों को, उसकी आशीषों को, उसके प्यार को, उसके काम करने के तरीकों को, उसके स्वर्ग छोड़ के यहां आने को, सब कुछ बीच में कहते हैं प्रभु मेरे जीवन में केवल तू ही है, तू पवित्र है, प्रभु मेरे हालातों को तू ही बदलने वाला है, तू पवित्र है, मेरे जीवन का तू ही मार्गदर्शक करने वाला है, तू पवित्र है, तेरे काम अनोखे हैं, तू पवित्र है। आमीन। फिर हम कभी बोर नहीं होंगे ना खुदा। आमीन। इस करके लिखा है तुम पवित्र प्रजा हो। और जब हम पवित्र प्रजा हैं तो एक काम करना शुरू करें, परमेश्वर की भलाइयों को याद करके उसको बोलना शुरू करें, कदूस 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 कदूस, पवित्र पवित्र पवित्र, मेरे जीवन को तूने बनाया, माता के गर्भ में से मेरे को तूने निकाला, तू मेरे जीवन का रचने वाला है, तू पवित्र है। और हमारी लिस्ट वो कम पड़ जाएगी, खुदा की पवित्रता ही कम नहीं पड़ेगी। हालेलुया। यू गॉट माय पॉइंट। उसको बोलना शुरू करें तू पवित्र है, और हमारे लिए तू परमेश्वर की पवित्र प्रजा हो। खुदा हमारे लिए भी ऐसे बोलते हैं, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित है, तू मेरी दृष्टि में उत्तम है, तू मेरी दृष्टि में अनुग्रह किया हुआ है, तू मेरी दृष्टि में आशीषित है। इसका के परमेश्वर कहता है तुम पवित्र हो, पवित्र 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 हो तुम। आमीन। हमारे जीवन में जितनी खुदा ने भलाइयां की हैं, हमें अलग तो किया, लेकिन खुदा कहता अब मेरे जैसे बन जाओ पवित्र, जैसे मैं हूं तुम भी बन जाओ पवित्र। आमीन। भूलेंगे तो नहीं। पहला तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र प्रजा। आगे चले। आगे लिखा है गॉड्स स्पेशल पोजेशन। जब ये वर्ड आता है ना पोजेशन, इसका मतलब है किसी चीज के ऊपर अधिकार खुदा का। कोई चीज है जो निर्जीव है, उसके ऊपर यहोवा परमेश्वर का अधिकार है। कोई चीज
जो यहोवा परमेश्वर के अधिकार के अंडर आती है वो हमें है। हालेलुया। हमारे ऊपर किसी दुष्ट की शक्ति का अधिकार नहीं है, किसी शैतान का अधिकार नहीं है। जो लोग कहते हैं ना भी दुष्ट आत्मा हमें तंग करती हैं, आप बोलना शुरू करो, आई एम गॉड्स पोजेशन। आमीन। अपना अधिकार परमेश्वर को देना शुरू करो। आप कहते हैं मेरे जीवन में मुश्किलों, परेशानियां, फिक्रें, गम, इन सब ने मेरे ऊपर टेक ओवर किया है। आप परमेश्वर के नाम को बोलना शुरू करो अपने जीवन के ऊपर। बोलो, मेरे ऊपर किसका अधिकार है? परमेश्वर का। मैं परमेश्वर की निज प्रजा हूं। आमीन। ये बोलना शुरू करो और आपके मुंह के वचन के अनुसार आपके लिए हो जाएगा। खुदा का कलाम कहता है, मैं किसी से बात कर रहा था, मैं कह रहा था परमेश्वर, भाई दक्ष कर रहा था, मैं उनको बोल रहा था परमेश्वर ने जब इस धरती को बनाया, इस ब्रह्मांड को बनाया, जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया, लिखा उसने बोल के बनाया। परमेश्वर सोच के भी बना सकता था। परमेश्वर सोचता और वो उसके लिए हो जाता। परमेश्वर सोचता बाहर दरख्त चाहिए, दरख्त लग जाते, लेकिन परमेश्वर ने बोला। हम सोचते हैं प्रभु हमारे लिए ये करेगा, वो करेगा, लेकिन बोलते नहीं है। बोलना शुरू करें, क्योंकि तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो। आमीन। अगली बात, डिक्लेयर प्रेज ऑफ हिम, उसकी महिमा। यहां हिंदी में लिखा है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। और इंग्लिश में एक सिस्टर पढ़ना, क्या लिखा है? गॉड स्पेशल पोजेशन, डिक्लेयर प्रेज ऑफ हिम। हिंदी में लिखा है तुम उसके गुण प्रकट करो, लेकिन इंग्लिश में लिखा है तुम उसकी महिमा करो। आमीन। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहां। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहां। जितने बीमार हैं नया भल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहां। जितने बीमार हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहां। वो मौजूद है यहां, वो मौजूद है यहां, वो मौजूद है यहां। हमें परमेश्वर ने बोला महिमा करो उसकी प्रेज करो। इस करके मैं प्रेज और वर्शिप के ऊपर बहुत ज्यादा जोर लगाता हूं। मैं ये वर्शिप टीम के पीछे पड़ा रहता हूं हमेशा। क्यों? मुझको पता है बंधन वर्शिप तोड़ती है। खुदा का कलाम यह कहता है कि तुम उसकी महिमा को प्रकट करो। आमीन। आमीन। इस करके दाऊद चरवाहे से राजा बन गया, क्योंकि वो जंगल में भी परमेश्वर की महिमा करता था। आमीन। परमेश्वर की प्रस्तिश इंसान को कंगाल से राजा बना देती है। अगर आप परमेश्वर की प्रस्तिश बैठे बैठे ड्राइव करते करते कर रहे हैं ना, तो मेरी बात याद रखें, खुदा आपको ऑफिस में पहुंचा देगा। अगर ऑफिस में कर रहे हैं, खुदा आपको और कहीं पहुंचा देगा। खुदा आपको वहां रहने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको सीख लिया करना, प्रस्तिश को। अपने जीवन, रोटी बनाते हैं, बेलते हैं ना, तालीम रोटी उधर भी तालीम कोशिश करा कर भी गीत यदि कोई टोन निकल ही आवे, राइट? उठते फिरते चलते गाते हर समय परमेश्वर के नाम को महिमा देना शुरू करो। तुम परमेश्वर की निज प्रजा, उसके निज लोग, और तुम उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। याद रखिए इस बात को। और जो लोग उसकी महिमा करते हैं, खुदा उनको बढ़ा देता है। पौलुस और सिलास, खुदा के कलाम में लिखा है, वो जेल में बंद थे और दोपहर रात के इस वक्त उन्होंने भजन गाने शुरू किए और वो बंधन टूट गए। उनकी जो जकड़े हुए जो बेड़े थे, मे भी पीतल के हों, हो सकता है लोहे के हों, वो टूट गए। लिखा है वो टूट गए। लिखा है उस जेल की दीवारें हिल गई। कब? जब वो भजन गा रहे थे रात को। प्रभु यीशु मसीह क्रूसिफिकेशन के लिए जब जाने वाले थे,
जब सलीबी मौत के लिए जाने वाले थे, खुदा के कलाम में लिखा है तब प्रभु और उसके चेले गाते हुए गतसमनी बाग को गए। कैसे गए? गाते हुए। अमेजिंग लगता है ना, अनोखी बात है। अगला बंदे को पता है कि मेरी मौत आने वाली है और वो गतसमनी बाग में गाते हुए जा रहे हैं। खुदा का कलाम कहता है तुम भी गाना शुरू करो। आमीन। अपने हालात, शैतान के मुंह पे तमाचा है ये, जो आपके सामने हालात बदलने की कोशिश करता है, उसको बड़ा बनाने की कोशिश करता है। उसको लगेगा ये तो बंदा, इसका तो आनंद अभी तक मैं गवान खत्म नहीं कर पाया, तो बाकी तो क्या खत्म करूंगा। ये हार है शैतान की, मॉरली हार है उसकी। मैं बहुत बार जब कमजोर होता हूं, परेशान होता हूं, तो मैं अकेला जाके बैठा होता हूं, मैं गीत ही गाता हूं, गुनगुना रहा होता हूं, क्योंकि मेरे को पता है खुदा जो है इन हालातों को बदल देगा। आमीन। तो जब आपको पता है ना मुश्किल है, तो उस मुश्किल को बड़ा ना बनाओ, खुदा को बड़ा बनाओ। मेरी बात समझ गए? जो चीज आपके लिए पैदा नहीं हो रही, आप जब उसको गाना शुरू कर देंगे वो आपके लिए पैदा हो जाएगी, क्योंकि आपके मुंह में वचन में आपके जो मुंह से वचन निकलने वाले हैं वो क्रिएशन करने वाले हैं। मैं बोल रहा था खुदा सोच के बना सकता था कि बन जा, लेकिन खुदा ने बोल के बनाया। इस करके जब हम बोलते हैं तो फिर खुदा वैसे बनाना शुरू कर देता है। आमीन। अगली बात, हु कॉल्ड यू आउट ऑफ डार्कनेस, ये मैं पहले बोल चुका हूं। परमेश्वर ने तुम्हें अंधकार में से बुलाया। अब हमने ज्योति के समान चलना है, अब हमने अलग किए हुए लोगों के समान चलना है। हमारा चलना फिरना उठना बैठना सब परमेश्वर की प्रजा के अनुसार होना चाहिए। और अगली बात, वंडरफुल लाइट, सिर्फ लाइट में नहीं बुलाया, हिंदी में लिखा है अद्भुत 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 ज्योति में बुलाया। अद्भुत ज्योति, अद्भुत ज्योति पता क्या है? सिंपल ज्योति क्यों नहीं लिखा? बताऊं क्या है अद्भुत ज्योति? खुदा ने अभी रेवलेशन दिया मेरे को। अद्भुत ज्योति है, लिखा है उसकी किरणों से हम चंगे हो जाएंगे। आमीन। हम सिर्फ ये लाइट में नहीं बुलाए गए। जब कोई बच्चा है उसको जॉइंडस हो जाता है तो उसको रेडियो की कौन सी थेरेपी में रखते हैं? फोटोथेरेपी में रखते हैं। वो लाइट से उसको लाइट पड़ती है उसके ऊपर, वो चंगा हो जाता है। राइट? ऐसे ही है ना, सिस्टर को पता है, ये नर्सिंग में निकू में काम करते रहे ना। हाँ, खुदा ने हमें अद्भुत ज्योति में बुलाया है। कौन सी ज्योति? अद्भुत किरणें हैं उसकी। और जब हम उसकी प्रेजेंस में आते हैं तो बात याद रखें आप, अद्भुत लिखा है। समसून की माता और पिता ने उस दूत से पूछा, परमेश्वर के दूत से, तेरा नाम क्या है, कि जब तू वापस आए हम तेरे को खाना खिलाएं, तेरा ऑनर करें। लिखा, उसने बोला तुम मेरा नाम क्यों पूछते हो, मेरा नाम तो अद्भुत है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम अद्भुत है। अगर हम परमेश्वर कलाम में पढ़े, यशायाह किताब में लिखा है उसका नाम आश्चर्य करने वाला अद्भुत इलाही होगा। आमीन। उसका नाम इलाही है, उसमें से किरणें इलाही निकलती हैं, अद्भुत किरणें निकलती हैं प्रभु यीशु मसीह में से। और पतरस कहता है तुम अद्भुत ज्योति में बुलाए गए हो। तो ये बात याद रखिए, हम अद्भुत ज्योति में हैं। तो जब हम अद्भुत ज्योति में हैं तो हमें ज्योति के समान बनना है, काम भी वैसे करने हैं। आमीन। जोश के साथ परमेश्वर की हुजूरी में बने रहें और खुदा आपके जीवन में काम करे। अब खत्म करने वाला हूं। तुम एक चुना हुआ, पढ़ो सारे, है लिखा हुआ इसके ऊपर? हाँ जी, एक वर्ष पढ़ना है, वाले सारे इकट्ठे पढ़ते हैं। वर्ष 9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। आमीन। हमें परमेश्वर के गुण प्रकट करने हैं और परमेश्वर के गुण हारे हुए नहीं हैं, जीते हुए हैं। आमीन। खुदा हमारा जयवंत परमेश्वर है, सारे हालातों के ऊपर जयवंत है। अपने जीवन को इन वर्सेस के ऊपर खड़ा करना शुरू करें, फिर वो अद्भुत ज्योति आपके जीवन में काम करना शुरू करेगी। आमीन। 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 आप अलग किए गए, दुनिया की तरह नहीं चलना।
खुदा की तरह, जैसे खुदा चाहते हैं, है ना। खुदा हमारे लिए सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। प्रभु ने बोला मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे और आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।